पाक फिजाइया ने भारत के साथ जहाज मार गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई, जिससे पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब, कहा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे, नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत सिम देना वक़्ती अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत है, मजबूत तर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के अमन और सलामती के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। रियासत दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी सलामती मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मजबूत, पेशावर और आवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कैडेट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP से मुलाकात में गुफ्तगू IGs, एडिशनल IGs और सीनियर पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि अमन और अमान का क़याम पुलिस की मुक़द्दस जिम्मेदारी है। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। नेशनल पुलिस अकेडमी के कमांडेंट ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। गुल प्लाजा की शिद्दत ऐवान तक पहुंच गई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बाद गर्मा गर्मी बढ़ गई। MKM का इख्तियारात करोना। पीपल्स पार्टी ने आईना दिखा दिया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कराची के अलावा कोई भी शहर कौमी शहर नहीं। कराची हर तरह के लोगों का मरकज़ और आमाजगाह है। वाक़े को कौमी सानहा डिक्लेयर करना चाहिए। 75 साल से कराची 65% रेवेन्यू दे रहा है। हुकूमत से सवाल है कि कराची आपके तरजीहात में कहाँ पर है। K4 मनसूबे में 14 साल तक सिंध के वटेरों की वजह से ताख़ीर हुई। MKM पाकिस्तान ने ऐवान में एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी, शोर शराबा किया। अमीनुल हक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जो गुल प्लाजा में हुआ, इसका जवाब कौन देगा। जिम्मेदारी KMC और सूबाई हुकूमत की बनती है। रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम पर अब किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस्लामी और MQM 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? MKM अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? गलती MKM की है। बिल्डिंग इनके दौर में बनी है। चाइना कटिंग कहाँ से आई? कराची के पार्क कहाँ चले गए? किसने नाजायज़ कटिंग की? MKM आज भी बानी के नज़रिए पर अमल पैरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का कौमी असम्बली में MKM को जवाब, कहा कि कराची के कातिल ज़बरदस्ती मंजिलें बनवाते रहे। जमात इस्लामी MKM ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया। कराची पर 10 साल जमात इस्लामी हुक्मरानी करती रही। कादिर पटेल ने कहा कि MKM अब अपनी बका की जंग लड़े। अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे। कराची हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी जादू की छड़ी नहीं। MKM हर हुकूमत का हिस्सा रही, लेकिन कोई तरमीम नहीं की। शैला रसा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, यह अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले जाएँ। न्यूजीलैंड में आग लगती है तो 40 अफराद हलाक हो गए थे। लाहौर में हफीज़ सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन सियासत नहीं की गई। ये आग है, हो जाता है। क्या वजह है कि केमिकल के बावजूद आग फौरी नहीं बुझ सकी? आग की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। ज़रूरी नहीं जब हादसा हो तो
वज़ीर आला या फिर सूबाई वज़ीर फौरी पहुँचे। सिंध की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो वाहिद सूबा है जिसने दिल खोल कर महाजरीन को वेलकम किया। तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, महल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया। कहा कि मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। कराची में आतिशत के हादसा जैसे कि रोकथाम और 25 करोड़ आवाम को बाख्तियार बनाने के लिए लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बाख्तियार और फ़ाल मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नागुज़ीर है। आमियत के अदवार में भी मुकामी हुकूमतें चलती रहीं। चीन के सदर भी मुकामी हुकूमतों से होते हुए हुकूमत तक पहुँचे हैं। कराची में आतिशत की वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। कराची में हर दूसरे दिन डंपर किसी न किसी इंसान की जान ले लेता है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा, सिस्टम को इल्ज़ाम ठहरा रहा हूँ। जबकि कराची के वाक़यात इस बात के मुतकाज़ी हैं इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। कराची सिर्फ सूबाई नहीं कौमी बैनुल-अक़वामी शहर है। इसके असरात पूरी पाकिस्तानी मईशत पर पड़ते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची के सानहे पर अमली तवज्जो का फ़क़दान अफसोसनाक है। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करना विफाक की जिम्मेदारियों में से एक है, लेकिन ये वाक़या हादसा नहीं बल्कि 17 साल मुसलसल नज़रअंदाजी का नतीजा है। एम्बुलेंस और पुलिस बर वक्त ना पहुँचना निज़ामी नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। MKM विफाकी इत्तेहादी है, खैरात नहीं शराकत मांग रही है। माहदे और वादे याद दिलाना सियासी मजबूरी नहीं कौमी जिम्मेदारी है। सानेहा गुल प्लाजा पर कराची की फिजा भी सोगवार। इमारत से मिलने वाली 26 लाशों में से 20 की शनाख्त हो गई। मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी। दो तरफ से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो चुके। धुएं तपिश के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। प्लाजे की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियाँ उतार ली गईं। गाड़ियों में कारें, मोटरसाइकिलें, रिक्शा शामिल। उतारी जाने वाली गाड़ियां महफूज हालत में इनके मालिकान के हवाले कर दी गई। जाम बहक होने वालों में से 6 सोख्ता लाशों के नमूने DNA के जरिए जामे कराची को मौसूल हुए। जिस्मों के हिस्सों का तज्जिया जामे कराची के सिंध फॉरेंसिक एंड DNA लेबॉर्ट्री में किया जाएगा। मैचिंग के लिए मुतासरा ख़ानदान के 10 अफराद के सैंपल भी हासिल किए गए, जिसमें इन अफराद के खून, बालों के नमूने शामिल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है जिनके प्यारे लापता हैं वो DNA के लिए अपने नमूने देने अस्पताल आए। पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल और लवाकिन के दिए गए सैंपल ICCBS जामे कराची भिजवाए जाएंगे। DNA के अमल में वक्त लगता है। हमारी मुतासरीन से सब्र की अपील है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।